तो हाँ जी बच्चे, कैसे आप लोग पार्ट 1 देख चुके थे बच्चे। अब हम पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन इसके जस्ट आएंगे बच्चे, उस सभी प्रश्न को बच्चे हम आज जितने भी दिए गए हैं सभी को उत्तर बताने वाले हैं। तो जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जा कर के बच्चे देख लीजिए, क्योंकि बच्चे ये बिहार बोर्ड क्लास 6 क्लास का जो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन बुक यानी किताब है बच्चे, वहाँ से पहला चैप्टर विविधता की समझ से बच्चे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को हम इस वीडियो में उत्तर बता रहे हैं। तो पार्ट 1 नहीं देखें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से देख लीजिए बच्चे, ठीक है। बच्चे जो बच्चे पार्ट 1 देख चुके हैं बच्चे, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है तो उन सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारा प्रश्न को बच्चे जो है हम सब बच्चे पिछला वीडियो में आंसर बता चुके थे। अब आइए बच्चे देखते हैं, आपका यहाँ से प्रश्न बच्चे बताने थे। तो बच्चे देखिए, अगर बात करते हैं तो प्रश्न आपका बच्चे पहला होता है, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। तो बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, आइए इसका हम उत्तर आपको बतलाते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे वर्ग में संतोष एक दलित जाति से आता है, वह मेरा मित्र है, हम दोनों में परस्पर बहुत मेल रहता है, हम लोग एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ टिफ़िन खाते हैं और छुट्टी होने पर एक साथ घर लौटते हैं। हालांकि गांव के कई इलाके थे, उच्च जाति के लोगों को यह नागवार लगता है। एक समय की बात है कि मैं एक बारात में जाने वाला था, मेरे पड़ोसी के लड़के का विवाह था। मैंने अपने साथ अपने दलित मित्र को भी ले लिया। लड़की वाले के यहाँ जब भोजन का समय आया तो मेरा मित्र भी मेरे बगल में बैठ गया। किसी ने लड़की वाले से बता दिया कि अमुक लड़का दलित परिवार का है। लड़की पक्ष का एक व्यक्ति आया और मेरे मित्र से पूछताछ करने लगा। मेरा मित्र कुछ जवाब देता उसके पहले ही मैंने कहा कि यह दलित परिवार का है और मेरा मित्र है, यह मेरे साथ ही खाएगा। लड़की पक्ष वाले ने कड़ा विरोध जताया। मैंने कहा कि पांत से यह इसे उठाएगा तो मैं भी उठ जाऊंगा और भोजन नहीं करूंगा, लेकिन वे लोग नहीं माने। मेरे गांव वाले भी चुपचाप मज़ा ले रहे थे। हम दोनों उठकर चल दिए और उस रात हम भोजन नहीं कर सके। सुबह में जब सब लोग सोए ही थे कि हम उठकर अपने घर को रवाना हो गए। मैं अपने मित्र का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ये बच्चे प्यारा सा उत्तर हो जाएगा बच्चे, आप लोग कॉपी भी इसे वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे उसी में बच्चे आपका अगला प्रश्न कहे तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उनकी मदद करने का प्रयास किया है? तो बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा इसका उत्तर ये हो जाएगा कि हमारे आसपास वैसे तो कई प्रकार के भेदभाव होते हैं। मेरे बगल में एक लड़की की शादी हो रही थी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, अर्थात वह नाबालिग थी। कानूनन यह अत्याचार था। मैंने अपनी सभी सहेलियों के साथ मिलकर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिससे उस नाबालिग की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो ये बच्चे आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अगर बात करें तो बच्चे आपका अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न होता है बच्चे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे बच्चे, आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। लैंगिक भेदभाव, जिसमें लड़के तथा लड़कियां के बीच भेदभाव किया जाता है। निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों के बीच भेदभाव, जिसमें सिर्फ ऊंची जाति के लोग को ही मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त होती है, तथा नीची
नीति के लोगों को गांव में भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। अमीर तथा गरीब के बीच का भेदभाव तो हर जगह नजर आता है। तो ये प्यारा सा बच्चे उत्तर हो जाएगा, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे आपका अगला प्रश्न होता है, समाज में भेदभाव क्यों होता है। समाज में बच्चे भेदभाव क्यों होता है। तो बच्चे इसका उत्तर बच्चे ये प्यारा सा बच्चे उत्तर हो जाएगा समाज में भेदभाव होते हैं। अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, स्वर्णीय, दलितों, महिलाएं पुरुषों में देखा जाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में हो रहे परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाते हैं, जिससे वह इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें नई क्रियाशीलता और बराबरी का व्यवहार को न अपनाने की वजह से समाज में भेदभाव देखे जाते हैं। तो ये बच्चे हो जाएगा आपका उत्तर। आप लोग इस वीडियो को रोक लीजिए और अपने कॉपी पे सारे उत्तर को बच्चे लिखते आइए। चलिए बच्चे अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो बच्चे यहाँ पर आपका 4 प्रश्न दिया गया था और ये चारों प्रश्न को बच्चे हमने उत्तर आपको बतला दिया। अब बच्चे देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बच्चे देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कविता को बच्चे लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बच्चे नीचे आइए। अगर नीचे की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ से आपका प्रश्न उत्तर होता है, कहे तो अभ्यास प्रश्न। इस चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया था बच्चे, अब यहाँ से बच्चे आपका अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होता है, जहाँ पर बच्चे अगर हम बात करें तो टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए बच्चे यहाँ पर एक एक करके सभी प्रश्नों का बच्चे हम उत्तर बतलाते हैं। सो बच्चे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है बच्चे आप सभी के लिए। सो बच्चे अगर देखा जाए तो बच्चे इसमें सबका पहला प्रश्न होता है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटे एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था। तो आइए बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बतलाते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, राम जीवन के साथ ही उसकी पत्नी भी दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देता था, जबकि बेटियों से घर का सारा काम करवाता था। बेटियों को बर्तन मांजने से लेकर झाड़ू पोछा तक करना पड़ता था। वे सारा काम निपटा कर ही विद्यालय जाती थीं और विद्यालय से लौटने पर भी उसी काम में जुड़ जाना पड़ता था। वे इन सब कामों के बाद अपनी पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थीं। ठीक है, इसके विपरीत बेटे से कोई काम नहीं लिया जाता। खेलने कूदने की पूरी छूट दी जाती है। घर पर पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। स्कूल वह कभी जाता और कभी नहीं भी जाता। इसके सारे अवगुणों को गुण समझा जाता था। इससे वह उदंड भी हो चला था। तो ये बच्चे आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, सब लोग इसे लिख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बच्चे आपका अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन से आधार हैं। व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन से आधार हैं। तो बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा बच्चे, समाज में व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के अनेक आधार हैं। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझते हैं। वे अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्यापक अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ परायणता आदि के कारण समाज में व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं देखी जाती हैं। अमीरी, गरीबी, शिक्षित और अशिक्षित, स्वर्ण एवं दलित, महिलाएं और पुरुष आदि के आधार पर भी समाज में व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं
देखी जाती हैं। तो इस प्रश्न को बच्चे आप लोग जो है इस बच्चे उत्तर को अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपका बच्चे अगला प्रश्न होता है कहे तो तीसरा क्वेश्चन बच्चे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद बच्चे देखिए आपका चौथा प्रश्न होता है, आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्धि बनाती है? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार से बिहार की समृद्धि, विविधता एवं विरासत हमारे जीवन को अनेक प्रकार के बेहतर बनाती है, अनेक प्रकार से बेहतर बनाती है। बिहार में प्राचीन विरासतों की कमी नहीं है। ये विरासत हिंदू, बौद्ध तथा इस्लाम आदि धर्मों से संबंध है, लेकिन यहाँ दर्शनार्थ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सभी विरासतों को देखने सभी धर्मावलंबी आते हैं। इससे यहाँ के लोगों को आर्थिक आय होता है। बोधगया, राजगीर, नालंदा, मैनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, सासाराम के शेर शाह का मकबरा आदि विरासत बिहार का समुदाय बनाते हैं। ये बच्चे आपका हो जाएगा उत्तर। आप लोग वीडियो को करके लिख लीजिए। उसके बाद बच्चे अगर बात करें तो आपका 5वां प्रश्न होता है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे अनुसार समाज के जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है व्यक्ति को ग्लानि महसूस होती है, उसमें हीनता का भाव उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार वह डिप्रेस्ड रहने लगता है। ये हो जाएगा बच्चे। उसके बाद बच्चे आपका अगला प्रश्न है बच्चे 6ठा क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें। मतलब दो व्यक्तियों को चित्र एक साथ करना है जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया। तो बच्चे देखिए ये आपके सामने दो बच्चे यहाँ पर फोटो दिख रहा है। एक बच्चे फोटो आपको दिख रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जो ऊपर वाला बच्चे है, और दूसरा का है बच्चे स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए बच्चे, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस प्रकार से बच्चे इन्होंने समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो इस चैप्टर का आपका अंतिम प्रश्न होता है, 5 लड़कियां के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित लड़कियों ने अपने देश का नाम रोशन किया है। उसमें से बच्चे 5 लड़कियां हैं बच्चे। आपका पहला होता है बच्चे कल्पना चावला, उसके बाद बच्चे दूसरा होता है पीटी उषा, तीसरा होता है सोनिया मिर्जा, और उसके बाद बच्चे आपका होता है बच्चे चौथा में होता है साइना नेहवाल, और 5वां में होता है बच्चे किरण बेदी। ये बच्चे 5 ऐसे स्त्रियां मतलब लड़कियां हैं जो बच्चे देश के लिए नाम रोशन करते हैं। तो बच्चे आपका ये अंतिम प्रश्न होता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से मिलते हैं आपका अगला चैप्टर के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।